नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संधि पर। संधि के भेद कितने हैं और संधि कहते किसे हैं। तो चलिए हम देखते हैं संधि। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि संधि क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब दो शब्दों का, दो स्वरों का जहाँ मेल होता है वो संधि कहलाते हैं। व्याकरण में इसका भिन्न अर्थ होता है। व्याकरण में दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकारों को संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, तो हिम धन आलय, कहीं कहीं इसको धन भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको जमा भी कहते हैं। तो हिम धन आलय, हिम का जो अंतिम वर्ण है हिम, अब म, भले ही वहां पे म व्यंजन आए लेकिन उसकी ध्वनि क्या आ रही है, हिम आ रहा है, तो उसकी अंतिम ध्वनि और आलय जो उसका दूसरा शब्द है, आलय का पहला वर्ण जो है वो आ है, इन दोनों की संधि हुई है। इस प्रकार ये हिमालय शब्द बना है। बच्चों, संधि में कभी भी दो भाग हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं शब्दों के। तो परीक्षा में भी कभी कभी आपको या तो टुकड़े करने को दिया जाता है या पहचानने को दिया जाता है। तो ऐसे में बच्चों के लिए समस्या हो जाती है कि हम आखिर शब्दों के टुकड़े कहाँ से करें। बहुत ही हल्का सा उसमें समझने की ज़रूरत होती है। आप कुछ अभ्यास से ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हम शब्दों को पहचाने कि ये कौन सी स्वर संधि है या कौन सी व्यंजन संधि है या कौन सी विसर्ग संधि है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संधि विच्छेद क्या है। बच्चों, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे एक शब्द है सूर्योदय, अब सूर्य धन उदय, तो ये उसका संधि विच्छेद हो गया। दूसरा है उदाहरण जैसे नमस्ते, तो इसका हमने संधि विच्छेद कैसे किया है, नमः धन ते, तो हो गया नमस्ते। तो इस तरह से शब्दों को जहां तोड़ दिया जाता है वहां पे वो संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिर्फ स्वर संधि पर। स्वर और स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार स्वर संधि कहलाता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए स्वर क्या है। स्वर जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये जो 11 हैं, ये 11 ध्वनियां हैं। बच्चों, हिंदी की जो भाषा है ये ध्वन्यात्मक है, तो ये 11 जो ध्वनियां हैं ये स्वर हैं। और इसके आगे आप जो कहते हो ओ औ, है ना, ओ औ के बाद अंग अह, इसे हम कहते हैं अयोगवा। अयोगवा जो है ये स्वरों की सहायता से ही इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए जो हम स्वर हैं वो स्वर सिर्फ ये 11 ही होते हैं। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इसके बच्चों देखिए, प्रति धन एक, प्रत्येक। अब प्रति, ती में ध्वनि क्या आ रही है, ती की ई, और ए में उस तरफ धन के उस तरफ ए शब्द है, तो ये ऐ हो जाता है ए, इसलिए भोजन धन आलय। तो भोजनालय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो भोजन धन आलय, तो भोजन न से न अ का स्वर आ रहा है और आलय में उधर आ अपने को मिल ही रहा है, तो इस तरह से ये हो गया आ स्वर। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ जैसे अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ स्वर आ जाएं तो दोनों के मेल से क्रमशः ये आ ई और उ हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि ऐसा माना जाता है जैसे अ आए या छोटा अ या आए, तो भी हम उसे क्या मानेंगे, दीर्घ संधि में ही उसको गिना जाता है बच्चों। जैसे अब उसका उदाहरण देखिए,
चराचर। चराचर, अब इसकी संधि कैसे हुई है? चर धन अचर। तो चर शब्द में अंतिम ध्वनि क्या है? इसकी अ आ रही है और अचर का अ। तो हमने पहले ही कहा है कि कैसे होगा इसकी संधि, कि अंतिम वर्ण जो शब्द का हमने संधि किया है उसके अंतिम वर्ण और दूसरी ओर जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों की जब संधि हो जाती है तो वही उन्हें हम स्वर संधि या व्यंजन संधि तो कहते ही हैं। तो उन्हीं से हम पहचानते हैं, इसमें स्वरों का मेल होता है स्वर संधि में। दूसरा उदाहरण है तथापि से, तो तथा धन अपि। उसके बाद है शिक्षालय, तो शिक्षा धन आलय। उसी तरह रविंद्र, रवि धन इंद्र। इसके बाद है भावार्थ, भाव धन अर्थ। धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा। सेवार्थ, सेवा धन अर्थ। दयानंद, दया धन आनंद। अभिष्ट, अभि धन इष्ट। तो इसमें दोनों तरफ जो शब्द दिए हैं, पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे धन के बाद जो शब्द दिया है उसका पहला वर्ण, इसको ध्यान में रखते हुए ही ये दीर्घ संधि के उदाहरण इसमें दिए हैं। इसके बाद और भी कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कपीश, कपि धन ईश। महींद्र, मही धन इंद्र। महिष, मही धन ईश। सुक्ति, सुधन उक्ति। लघुर्मि, लघु धन उर्मि। वधुन्नति, वधु धन उन्नति। वधुर्जा, वधु धन ऊर्जा। आधीश्वर, अधिधन ईश्वर। देवीच्छा, देवी धन इच्छा। सतीश, सती धन ईश। लघुत्तर, लघु धन उत्तर। विधुजा, विधु धन ऊर्जा। स्वयंभूदय, स्वयंभू धन उदय। भूर्जा, भू धन ऊर्जा। तो ये जितने भी उदाहरण दिए हैं ये दीर्घ संधि के उदाहरण है बच्चों। आप इसको 2-4 बार पढ़ लेंगे, ध्यान से देखेंगे, तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका गुण संधि पर चर्चा कर लेते हैं। जब अ या आ के बाद ई, उ अथवा री आए तो दोनों के मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ अथवा अर हो जाते हैं। जैसे शब्द है सुरेंद्र, तो सुर धन इंद्र। देख रहे हैं आप, सुर, र से ध्वनि आ रही है अ की, और इंद्र में का हमको ई मिल ही रहा है, तो इस तरह से क्या बन गया? सुरेंद्र। नगेश, नग धन ईश। राजेंद्र, राजा धन इंद्र, इसमें भी आ धन ई मिला हुआ है। उसके बाद राकेश, राका धन ईश। सूर्योदय, सूर्य धन उदय। नवोढ़ा, नव धन उढ़ा। यथोचित, यथा धन उचित। दिवोष्मा, दिवा धन उष्मा। देवर्षि, देव धन ऋषि। राजर्षि, राजा धन ऋषि। इसके बाद है स्वेच्छा, स्वधन इच्छा। भवेश, भवधन ईश। जयेंद्र, जयाधन इंद्र। प्रजेश, प्रजाधन ईश। हितोपदेश, हित धन उपदेश। सूर्यधन उष्मा, सूर्युष्मा। महोल्लास, महाधन उल्लास। गंगोर्मी, गंगाधन उर्मी। सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि। वर्षतु, वर्षाधन ऋतु। तो ये सारे जो उदाहरण है बच्चों ये गुण संधि के हैं। वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए और ओ या औ आने पर दोनों के मेल से औ हो जाता है। इस प्रकार ए और औ हो जाना वृद्धि संधि कहलाता है। जैसे शब्द है एकैक, एक धन एक। मतैक्य, मत धन ऐक्य। सदैव, सदा धन ऐव। महेश्वर, महाधन ऐश्वर्य। परमोजस्वी, परम ओजस्वी। वनौषधि, वन धन औषधि। गंगोध, गंगा धन
ओघ, महोदार्य महाधन औदार्य, जीवैष्णव जीवैषणा जीवधन ऐषणा, परमेश्वर्य परम धन ऐश्वर्य, यथैव यथाधन ऐव, राजैश्वर्य राजाधन ऐश्वर्य, जलौघ जलधन ओघ, परमोषध परमधन औषध, महोजस्वी महाधन ओजस्वी, महोषध महाधन औषध। अब हम देखेंगे यण संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनके मेल से क्रमशः उनके स्थान पर य, व और अर हो जाता है। जैसे अत्यंत अति धन अंत, अत्यधिक अति धन अधिक, अत्याचार अति धन आचार, देव्यलंकार देवी धन अलंकार, देवागमन देवी धन आगमन, प्रत्युत्तर प्रतिधन उत्तर, व्यूह विधन रूह, प्रत्येक प्रतिधन एक, नदैश्वर्य नदी धन ऐश्वर्य, प्रत्यंग प्रतिधन अंग, यद्यपि यदि धन अपि, इत्यादि इति धन आदि, सख्यवेलना सखी अवहेलना, नद्यागम नदी धन आगम, अत्युत्तम अतिधन उत्तम, अत्युष्म अतिधन उष्म, अधेषणा अधिधन ऐषणा, सखेश्वर्य सखी धन ऐश्वर्य। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसका अंतिम संधि अयादि संधि। जब ए, ऐ, ओ या औ के बाद इनसे अलग कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ, ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। इस प्रकार ऐ धन आदि बराबर अयादि संधि होती है। जैसे नयन ने धन अन, नायक नय धन अक, गायिका गै धन इका, भवन भो धन अन, पावक पौ धन अक पावक, पवित्र पो धन इत पवित्र, नाविक नौ धन इक नाविक, भावुक भौ धन उक भावुक। उसी तरह चयन चे धन अन बराबर चयन, शायक शय धन अक बराबर शायक, नायिका नय धन इका नायिका, पवन पो धन अन पवन, पावन पौ धन अन बराबर पावन। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।